महाभारत में भीष्म पितामह के विचार बहुत गहरे और नैतिक रहे हैं और उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्चे मूल्य और आचार का पालन करना बहुत जरूरी है। जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने बुरे और दुष्ट व्यक्ति के कुछ लक्षण बताए थे जो आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और अच्छे और बुरे लोगों की पहचान आपके जीवन को आसान बना देती है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव इतना जटिल होता है कि लोगों को जानना मुश्किल होता है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 164 में युधिष्ठिर बाणों की शैया पर लेटे भीष्म से पूछते हैं कि नीच व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। तो उस वक्त भीष्म ने नीच और कपटी लोगों के कुछ लक्षण बताए थे। ये लक्षण आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी आप इन लक्षणों के आधार पर बुरे और दुष्ट व्यक्ति को पहचान कर उनसे दूरी बना सकते हैं। ये लक्षण क्या हैं? चलिए जानते हैं। जब युधिष्ठिर ने बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से पूछा कि नीच मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सदा ही दुख की आग में जलता रहता है, अतः आप मुझे नीच मनुष्य और उसके धर्म कर्म का यथार्थ परिचय दीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि स्पृहा स्याद् गर्हिता चैव विधित्सा चैव कर्मणाम आक्रोष्टा कृष्यते चैव वंचितो बुद्धयते सचन। इस श्लोक का अर्थ है कि लालच से अभिप्रेरित व्यक्ति का आचरण निंदा योग्य होता है। विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं और लालच के अनुसार। जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है या चिल्लाता है वह अंततः दुख भोगता है। जो व्यक्ति धोखा देता है वह स्वयं मानसिक रूप से भ्रमित और वंचित हो जाता है। अब चलिए जानते हैं इस श्लोक के कुछ लक्षणों को विस्तार से, ताकि आपको एक दुष्ट व्यक्ति को पहचानने में मदद मिल सके। तो चलिए जानते हैं वो लक्षण। भीष्म पितामह के अनुसार नंबर 1, कृतज्ञता। भीष्म के अनुसार नीच व्यक्ति वह है जो दूसरों की सहायता का कृतज्ञता से आदर नहीं करता। वह अपने शुभचिंतकों के प्रति आभार नहीं दिखाता और हमेशा केवल अपनी ही चिंता करता है। भीष्म ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन देने वालों के प्रति आभारी नहीं है वह नीच होता है। नंबर 2, जो अपने दिए गए दान या मदद का बखान करे। भीष्म पितामह नीच व्यक्तियों के और भी दुर्गुण बताते हुए कहते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने दिए दान को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। ऐसे लोगों को भी भीष्म पितामह ने नीच व्यक्ति बताया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी थोड़ी सी मदद करने पर भी उसे ढिंढोरा पीट पीट कर दूसरों को बताएगा। नंबर 3, अहंकारवादी व्यवहार और जो दिन रात अपनी डींग हाँकता है। भीष्म नीच पुरुषों के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं, जो दिन रात अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के अच्छे कामों को ढंक कर सिर्फ अपनी तारीफ कर फायदे उठाते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को ऐसे नीच लोगों से भी दूर रहने के लिए कहा है। भीष्म का मानना था कि नीच व्यक्ति स्वार्थी होता है और केवल अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। वे कभी भी सत्य और ईमानदारी से काम नहीं करते, बल्कि अपनी स्थिति और लाभ को बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं। भीष्म के अनुसार नीच व्यक्ति वह होता है जो अत्यधिक अहंकार में लिप्त होता है और दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करता है। वह हमेशा अपनी महानता को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे यह नहीं समझ आता कि अहंकार से उसकी प्रतिष्ठा घटती है। वाल नंबर 4, नीतिहीनता और धर्मात्मा और गुणवान लोगों का तिरस्कार करने वाला। भीष्म पितामह कहते हैं, जहां दूसरों के दोष या गलतियां स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं, उस दोष को सार्वजनिक रूप से उजागर या प्रकट न किया जाए, बल्कि उसे गोपनीय रखा जाए। नंबर 5, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। जहां समान दोष या दोषी कार्य हो रहे हों, वहां उसी व्यक्ति की स्थिति या कार्य को सुधारने के उद्देश्य से किसी को हानि न पहुंचाई जाए। नंबर 6, लोगों की अच्छाई को कमजोरी समझने वाला। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि उपकार करने वाले व्यक्ति को भी लोग कभी कभी धोखा देने वाला समझते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति उपकार करता है तो कुछ लोग उसकी नीयत या कार्यों को गलत समझ सकते हैं। समय पर धन देने या सहायता करने के बाद भी कुछ लोग इस बात का पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने क्यों सहायता की। नंबर 7, जिसके मन में विषमता भरी हो
भीष्म पितामह नीच व्यक्ति का एक बड़ा दुर्गुण ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच में बहुत भेदभाव करते हैं। गरीबों को देखकर उनका अपमान करते हैं और अमीरों के तलवे चाटते हैं। ऐसे लोग महाभारत में नीच पुरुष माने गए हैं। ऐसे लोगों से सावधान ही रहना बेहतर है। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज गीता के ये अनमोल विचार आप तक पहुंचा पाए।